ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पीताम्बरा देव्यै नमः। ओम काशी विश्वनाथाय नमः। गंगा तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनन्नमादापहार वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं जीवाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। आइए आज भगवती पीताम्बरा देवी का अनुष्ठान कैसे किया जाता है, इस विषय में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। 10वें महाविद्याओं में 8वें नंबर की महाविद्या भगवती मंगलामुखी हैं, जिन्हें पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। मंगलामुखी मिव मुखम यस्याः सा बहुब्रीहि समास हुआ, अर्थात बंगला के समान जिसका मुख है, ऐसी देवी को मंगलामुखी कहा जाता है। बंगला मुख में डीश प्रत्यय लगाने पर मंगलामुखी शब्द बना है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य है मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, अनिष्ट ग्रहों की शांति, मनचाहे व्यक्ति का मिलन, धन प्राप्ति एवं मुकदमे में विजय प्राप्ति कराने वाला यह अनुष्ठान शीघ्र ही फलदायक होता है। अब इसकी विधि क्या है, इसको कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस कार्य के लिए इसका अनुष्ठान कैसे किया जाए, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। एकांते निर्जने रम्ये शुचौ देशे गृहे अपि वा पर्वताग्रे महारण्ये सिद्धशैलमये गृहे। मंगलामुखी का अनुष्ठान करने के लिए एकांत स्थान होना चाहिए। घर या पर्वत की चोटी में, घनघोर जंगल या किसी सिद्ध पाषाण ग्रह अथवा नदियों में, नदियों के संगम पर और अपनी सुविधा अनुसार रात्रि या दिन में मंगलामुखी का अनुष्ठान करना चाहिए। इसका नियम है प्रातः काल होकर के नित्य कर्म से निवृत्त होकर और एक दुपट्टा ले लें, पीली कलर की धोती धारण कर लीजिए, पीला गमछा, पीला आसनी और हरेक वस्तुएं जो पूजन की सामग्री हैं वह पीली ही होना चाहिए। मंगलामुखी के अनुष्ठान में हल्दी की माला और सर्वपीतोपचारेण पीताम्बरधरो नरः जपमाला च देवीशी हरिद्रा ग्रंथि संभवः पीतं संसमारूढ़ पीत ध्यान परायण। सर्वपीतोपचारेण, हर एक प्रकार के जो द्रव्य है वह पीले कलर के ही भगवती मंगलामुखी के अनुष्ठान में प्रयोग किया जाता है। जिसको इसका अनुष्ठान करना है वह अपने छोटे बड़े कार्यों के अनुसार और इसका विधिवर्ग
पूजन करे और उसके अनुसार जप संख्या इस मंत्र का यदि 1,00,000 या 10,000 जप 21 दिन या 11 दिन या 9 दिन या 7 दिन में करें तो उसकी कामना अवश्य सिद्ध हो जाती है। यदि पास में बगलामुखी देवी का मंदिर है तो वहां भी कर सकते हैं हम, या किसी शुद्ध स्थान पर एक घर पर ही किसी शुद्ध स्थान पर एक छोटी सी चौकी पीढ़ा में पीला वस्त्र बिछाकर उस पर पीले चावल से अष्टदल कमल निर्माण करना चाहिए। फिर बगलामुखी की फोटो या यंत्र उसके ऊपर स्थापित करें। जप की क्या विधि है? प्रथम दिन जितनी संख्या में जप करें उसी क्रम से और प्रतिदिन जप करना चाहिए। बीच में न्यून अधिक करने से जप खंडित हो जाता है। यत् संख्या समारब्धम तत्कर्तव्यम महानिशम यदि न्यून अधिकम कुर्यात व्रत भ्रष्टो भवे नरः। यत् संख्यम समारब्धम, अनुष्ठान के शुरू दिन जिस संख्या में जप किया गया उसी के अनुसार और प्रतिदिन जप करना चाहिए। हरिद्रा पीत द्रव्यों से जप का दशांश हवन करें और हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन और इसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। पीत पुष्प अर्चनम नित्यम मायुतम जपमाचरेता तदांश क्रतो होमः पीत द्रव्येषु शोभनैः तर्पणादिता कुर्यान मंत्रः सिद्ध्यति मंत्रेण। बगलामुखी के मंत्र का नाम तथा स्तंभ है पद जोड़कर 10,000 जप करने से शत्रु एवं उसकी गति का स्तंभन होता है। आकर्षण के लिए वित्ते भर की योनि युक्त 3 मेखला से सुशोभित एक सुंदर कुंड बनाएं। विधि विधान पूर्वक मधु घी और शक्कर मिश्रित नमक से हवन करने पर आकर्षण होता है। नमक में हरताल और हरिद्रा मिलाकर आहुति प्रदान करने से शत्रु की गति बुद्धि का स्तंभन होता है। विद्वेषण प्रयोग के लिए तेल मिले हुए नीम की पत्ती द्वारा दशांश हवन करने से विद्वेषण होता है। रात्रि में चिता की अग्नि में सरसों का तेल और भैंस का रुधिर से हवन करने पर शत्रु का मारण होता है। उच्चाटन के लिए गीध और कौवे के पंख से हवन करना चाहिए। सभी प्रकार की रोग शांति के लिए कुम्हार की चाक की मिट्टी, 4-4 अंगुल रेड़ की लकड़ी, त्रिमधु, शहद, घी और शक्कर युक्त लाजा द्वारा हवन करने से समस्त प्रकार की रोगों की शांति होती है। बगलामुखी के मंत्र का जप करने के पश्चात सरसों से दशांश हवन करने से वशीकरण होता है। यथेच्छ धन प्राप्ति के लिए आज सभी व्यक्ति और पैसे के पीछे भागते हैं। बगलामुखी का अनुष्ठान करने के बाद दूध मिश्रित चावल द्वारा हवन करने से धन की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए अशोक और करवीर के पत्र द्वारा हवन करने से संतान की प्राप्ति होती है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि सेमर के फूल से हवन करे। राजा का वशीकरण करने के लिए गुग्गुल और घी से हवन करने पर बहुत काल तक राजा वश में होता है। कारागार से बंदी को मुक्ति दिलाने के लिए गुग्गुल और तिल द्वारा हवन करने से
निश्चय ही कैदी कारागार से छूट जाता है। यह बगलामुखी का जो प्रयोग है यह अनूठा है, यह ब्रह्मास्त्र है। इसका अनुष्ठान संकल्प के अनुसार 11,000, 21,000 या 1,25,000 का अनुष्ठान करें निश्चय ही, और मनुष्य को सफलता प्राप्ति होती है। साधक यदि बगलामुखी देवी का ध्यान करके 1,00,000 जप करने के बाद चंपा के पुष्प से हवन करता है, चंपा के पुष्प से हवन करता है, तो सिंहासन पर भगवती बगलामुखी का मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्वयं पीतल वस्त्र धारण करके पीली माला एवं केसरिया चंदन लगाकर हल्दी की माला से बगलामुखी के 36 वर्ण वाले बगलामुखी मंत्र का 1,00,000 ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिम नाशय नाशय ह्लीं, इस मंत्र का ह्लीं ओम स्वाहा, इस मंत्र का जप करने से और भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस तरह है और बगलामुखी देवी का अनुष्ठान करना चाहिए। बगलामुखी उपासना की विधि, इस मंत्र के नारायण ऋषि हैं, त्रिष्टुप छंद है और देवी बीज स्वाहा शक्ति को बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। भगवती का जप अनुष्ठान करने से पहले जो न्यास होते हैं, क्योंकि कहा गया है देवी न्यास प्रिया होती है, हमको न्यास करना चाहिए और मुद्रा भी दिखाना चाहिए यदि आवश्यक होता है। ऐसे साधक जो नियम पूर्वक इस पीताम्बरा देवी का अनुष्ठान करते हैं, विभिन्न कामनाओं के लिए भगवती उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। आज के इस लाइव वीडियो में केवल इतना ही, फिर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।